लालू के राज में जितना भूमिहार ब्राह्मण का नुकसान नहीं हुआ उतना नीतीश कुमार के राज में। तो लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष के लोग जनता के प्रति क्रूर शासन करने लगते हैं तो विपक्ष ही एकमात्र सहारा होता है। हाँ, युवा सोच है, नई पीढ़ी नई सोच। जय तेजस्वी जय आशुतोष। पहले माय समीकरण पर काम करते थे, अब ये टू जेड पार्टी पर काम करते हैं। गिरिराज सिंह हो, ललन सिंह हो, जितने भी भूमिहार समाज के नेता है सब कुछ लघु की भूमिका में है। मेरा ईद था, मैं गांधी मैदान में नमाज पढ़ा, परिवार के साथ नहीं पढ़ के गांधी मैदान में नमाज पढ़ के फिर परशुराम जयंती में शामिल हुआ। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका और इस वक्त मैं खड़ी हूं पटना के बापू सभागार में, जहां पर आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। जी हां, भूमिहार समाज के द्वारा इस जयंती को मनाया जा रहा है और सबसे ख़ास बात यह है कि आज कई पर्व हैं। आज ईद का पर्व है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज ये जो यानी कि भूमिहार समाज की तरफ से जो परशुराम जयंती मनाई जा रही है उसमें खास करके न्योता भेजा गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव के बारे में जहां तक बातें चलती हैं वो ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव सही समय पर सही काम करते हैं। देखिए, अभी आज अगर तेजस्वी यादव इस जयंती में, क्योंकि उनको न्योता भेजा गया, इस जयंती में आते हैं तो उनका A to Z समीकरण जिसको लेकर के वो आज के दिनों में चल रहे हैं, उस समीकरण पर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। बोचहा उपचुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट्स आए उसमें हमने साफ देख लिया कि अब जो है आरजेडी सिर्फ MY समीकरण को लेकर के नहीं चल रही है बल्कि सभी समाज के लोगों को लेकर के चल रही है। A to Z समीकरण को लेकर के चल रही है। और इस भूमिहार समाज की तरफ से जो आयोजन किया गया है, जो जयंती आज परशुराम जयंती की मनाई जा रही है, अगर इसमें तेजस्वी यादव शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको एक और समाज का यानी कि भूमिहार समाज का पूरे तरीके से समर्थन मिलेगा। क्योंकि और चलते हैं यहाँ पर कई लोग यहाँ पर हैं जो फाउंडेशन के हैं, इस आयोजक हैं, उन लोगों के पास चलते हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खास करके बुलाने का क्या मकसद है। और तेजस्वी यादव के इस तरह के समारोह में आने का मकसद तो सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव A to Z फॉर्मूले को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि सभी समाज के सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं तेजस्वी यादव ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चलते हैं लोगों के पास में और उनसे जानते हैं कि आज की जयंती किस तरीके से मनाई जाए। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा इस तरह का परशुराम जयंती को मनाया जा रहा है, सब लोग जो हैं वो पीले गमछे में दिख रहे हैं। इस पीले गमछे का क्या मतलब है? इस पीले गमछे का मतलब है मैडम, सच्चाई को बुराई से जीत का प्रतीक है ये। जी अच्छा, तेजस्वी यादव को बुलाने का क्या मतलब है? तेजस्वी यादव आ रहे हैं। जब सत्ता पक्ष के लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं तो संसद भवन में विपक्ष के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। तो तेजस्वी यादव से बेहतर मौका हम लोग के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहीं जाएंगे तो उन्हीं का संख्या बल है, वही हम लोग का कुछ कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, तो गूंगी बहरी के सरकार के सामने हम लोग क्या कह सकते हैं। तो लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष के लोग जनता के प्रति क्रूर शासन करने लगते हैं तो विपक्ष ही एकमात्र सहारा होता है। इसके माध्यम से जनता अपनी बातों को सरकार के सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करती है। तेजस्वी यादव की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, युवा सोच है, नई पीढ़ी नई सोच। जय तेजस्वी जय आशुतोष। चलिए, तो आज कितने बजे तक तेजस्वी यादव आएंगे और क्या होगा अंदर आज? आगे का कार्यक्रम तो सारा चीज निर्धारित समय से अपना होगा ही मैडम, सारा चीज सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी देखिए, आएंगे तो आप लोग को पता ही चलेगा, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे रहेंगे, कवरेज करेंगे ही। तो जी, तो देखिए, सीधे इन लोगों ने कह दिया है। आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा मजबूत तेजस्वी यादव हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी, सत्ता पक्ष से ज़्यादा तेजस्वी ज़्यादा मजबूत है। सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए उसको 44 सीट है, जो सत्ता विरोधी है उसको 75 सीट है। 75 सीट है, मात्र 12,000 वोट NDA के गठबंधन को ज़्यादा है, इनका सरकार बन गया। और उस समय महागठबंधन को 12,000 वोट नहीं आया, जिसके कारण महागठबंधन सत्ता से मिस हो गया। तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, उसमें उभरते हुए उसमें A to Z जाति को लेकर चलने का जो निर्णय लिए वो सफल होगा। पहले माय समीकरण पर काम करते थे, अब A to Z पार्टी पर काम करते हैं। हम आज भूमिहार जो समाज है पिछलग्गू की भूमिका में नहीं रहा। कहीं गिरिराज सिंह हो, ललन सिंह हो, जितने भी भूमिहार समाज के नेता है सब पिछलग्गू की भूमिका में है। हमने MLC चुनाव में देखिए 24 सीट में 6 सीट हमारा समाज जीत का आया, 2 निर्दलीय जीत का आया। अब बेगूसराय खगड़िया जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी के गद्दावर नेता स्थानीय राष्ट्रीय मंत्री रजनीश सिंह रह चुके थे, उनको हराया। और एक कांग्रेस की उम्मीदवार राजीव सिंह जी को जीत कर MLC के चुनाव में ऊपरी सदन में पहुंचाया। इससे बेहतर क्या होता है? बेचहा जहां हमारा अति पिछला सीट था जिसमें हमारा समाज का 45,000 वोट वहाँ है,
लेकिन आरक्षित सीट होने हमने तेजस्वी को सपोर्ट किया। आज से 15-17 साल में वहाँ लालटेन नहीं जला था, अब 15-17 साल के बाद वहाँ लालटेन जला है। इसका मतलब है कि हमारा समाज एनडीए से नाखुश है और महागठबंधन लालू के राज में जितना भूमिहार ब्राह्मण का नुकसान नहीं हुआ उतना नीतीश कुमार के राज में। इस वक्त हमारे साथ में जावेद हैं जो वॉलंटियर हैं। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है परशुराम जयंती जो मनाई जा रही है बापू सभागार में। आपसे जावेद ये बताइए कि क्या कार्यक्रम है आज और क्या कुछ आयोजन किया आप लोगों ने? आज परशुराम जयंती का अवसर है और इसी अवसर पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार जी के द्वारा जयंती मनाया जा रहा है और सारे समाज के लोग इसमें एकजुटता दिखाने का प्रयास किए हैं और ये कहीं ना कहीं बिहार भर में एक संकेत भी जा रहा है। एक ये बताइए कि ये जो समाज है भूमिहार और ब्राह्मण एकता समाज जो है वो कितना मजबूती से उभर रहा है, क्योंकि आज के डेट पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनकी संख्या बल भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मजबूती है इन लोगों के पास में। देखिए, जो नींबू में रस रहता है वही निचोड़ा जाता है और जिसमें रस ही नहीं रहेगा उसको कोई निचोड़ेगा नहीं। तो इसको सब निचोड़ा है, अब खाली रस बच गया है तो अब आशुतोष कुमार के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो आशुतोष कुमार प्रयासरत है, जहाँ तक एकजुटता हो रही है, भूमिहार ब्राह्मण हो या जो भी जात हो, हम तो मुस्लिम हैं, उनके साथ कंटिन्यू 4 साल से लगे हुए हैं। जान जी से सेवा कर। आज मेरा ईद था, मैं गांधी मैदान में नमाज़ पढ़ा, परिवार के साथ नहीं पढ़ के गांधी मैदान में नमाज़ पढ़ के फिर परशुराम जयंती में शामिल हो रहा हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि तेजस्वी यादव को आप लोगों ने न्योता भेजा है। तेजस्वी यादव पहले MY समीकरण को लेकर चलते थे, अब A to Z यानी कि आपके समाज के भी लोगों को जो यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मण एकता समाज जो है उसको भी लेकर के चल रहे हैं, और अगर आज इस फंक्शन में वो आते हैं तो क्या मैसेज जाएगा आपके समाज? देखिए, तेजस्वी यादव का उनका अपना राजनीतिक है और आशुतोष कुमार जी का अपना राजनीतिक है। जो उन पे जो विचारधारा पे आशुतोष कुमार चल रहे हैं, यदि तेजस्वी यादव चलेंगे तो उसमें हाथ मिलाने में कोई कतराई नहीं बरता जाएगा। यदि नहीं चलेंगे तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका नाम क्या है? दिवाकर कुमार शर्मा जी हमारे साथ में है। दिवाकर जी ये बताइए कि आज किस तरह का आयोजन किया गया है यहाँ पर? आज अक्षय तृतीया के दिन आज हम लोग परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और परशुराम जयंती हम लोग मना रहे हैं, सभी लोग इसी के लिए आए हैं। क्या है अंदर कार्यक्रम, क्या होगा और कौन मुख्य अतिथि के तौर पर? तेजस्वी यादव को भी आप लोगों ने न्योता भेजा? उनको भी निमंत्रण भेजा है। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं और हमारे आशुतोष कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजन पार्टी के हैं और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार वो भी आ रहे हैं और सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं परशुराम जयंती के अवसर पर। अच्छा ये बताइए दिवाकर जी कि क्या बिहार के राजनीतिक दलों में आपने तेजस्वी यादव को न्योता भेजा है, क्या किसी और राजनीतिक दल को भी न्योता भेजा है? हाँ जी, और भी लोगों को जो परशुराम भक्त को समझ सकते हैं, आ सकते हैं, जिनके हमें समर्थन की ज़रूरत है, उनको लगता है ऐसा, अगर वो सपोर्ट करेंगे हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आपने MLC और बोछा चुनाव में आपने देख चुके हैं, तो जो आना चाहते हैं सबका स्वागत है, चूँकि ये तो जयंती हम लोग मना रहे हैं। लेकिन न्योता खास तौर पे आपने तेजस्वी यादव को भेजा है? नहीं, और भी लोगों को भेजा है, और भी समाज के लोग हैं उनको भी दिया गया है निमंत्रण। हाँ, किसको किसको भेजा है न्योता? हमारे मुन्ना शुक्ला जी हैं और प्रतिपक्ष में आपको दिया गया है, फिर आप जदयू से भी दिया गया है, जो हमारे समाज से नेता हैं उनको भी दिया गया है। और जहाँ तक रहा आपका मुख्यमंत्री का, तो ये तो आते ही नहीं है, इनके पास टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए हाँ, नहीं तो किसी से परहेज नहीं है। अच्छा ये बताइए दिवाकर जी कि तेजस्वी यादव से क्या उम्मीदें हैं आपको? मतलब तेजस्वी यादव इसमें आएंगे, आज परशुराम जयंती जिस तरीके से भूमिहार एकता मंच की तरफ से ये मनाया जा रहा है आज परशुराम जयंती, तो तेजस्वी यादव से किस तरह का सपोर्ट मिलता है आप लोग को? क्या मिलता है? अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर जो टकराव की स्थिति थी वैसा नहीं है, जो हम लोग को समाज का सपोर्ट करेगा हम लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे, ऐसा ही एक दोस्ताना माहौल है। अगर वो चाहते हैं, अगर हाथ बढ़ाए हैं अगर दोस्ती का, तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे उनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तेजस्वी यादव के लिए साफ तौर पे कहा है कि अगर दोस्ताना वो अगर हाथ बढ़ा रहे हैं तो इन लोगों की तरफ से यानी कि भूमिहार समाज जो है उसकी तरफ से भी उन्हें तेजस्वी यादव को पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो तेजस्वी यादव जिस A to Z समीकरण को लेकर के चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।